गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा को हम जिस स्वरूप में मानते हैं ना, वो उसी स्वरूप में हमें प्यार देते हैं। अगर हम उन्हें अपना सच्चा दोस्त मानते हैं तो वो सच्चे दोस्त की तरह हमसे प्यार करते हैं। अगर हम उन्हें माता पिता मानते हैं तो माता पिता की तरह, एक हमसफ़र मानते हैं तो एक हमसफ़र की तरह, और अपना बच्चा मानते हैं तो एक बच्चे की तरह। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें ये बताएगी कि अगर हम अपने सुमिरन में लापरवाही बरतते हैं तो भगवान हमारे लिए सिर्फ एक पत्थर की मूरत बन के रह जाते हैं और कुछ नहीं। और अगर हम सच्चे दिल से उनको मानते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो वो सब कुछ छोड़ के हमसे उसी रूप में प्यार करने चले आते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक बुजुर्ग महिला की, जिसका नाम था भोली। बहुत सीधी थी, इसलिए लोग उन्हें भोली कहते थे। जैसा कह देते उनको लोग, जैसा कह देते थे वैसा ही मान लेती थी। घर में बेटा, बहू, नाती पोते सब थे। भोली दिन भर अपने नाती पोते को खिलाती रहती थी। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। मंदिर रोज़ दर्शन करने जाया करती थी। सब पूछते थे कि भोली मंदिर जाने से क्या मिलता है, तो भोली झट से कहती, ठाकुर जी तो मिलते हैं ना, भगवान तो मिलते हैं ना। सब ठहाके मार के हंसते और भोली का मजाक उड़ाते थे। भोली किसी का बुरा नहीं मानती थी, हमेशा खुश रहती थी। लोगों को नादान समझती थी कि अभी इन्हें भगवान का ज्ञान नहीं है, इसीलिए मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक दिन मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने भोली से कहा, माई, ठाकुर जी से मिलने तो रोज़ आती हो, 2 दिन भगवान की पूजा और सेवा करो और खाना बना के खिला देना जैसे मैं भोग लगाता हूँ। मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। 2 दिन मंदिर में ही रहना अपने ठाकुर जी के साथ। भोली मान गई, बोली ठीक है, जैसा बनेगा खिला देंगे। 2 दिन की तो बात है, ठाकुर जी की बात थी, भोली कैसे मना करती, रोज़ मिलने भी जाती। भोली भगवान को मूर्ति नहीं, इंसान की तरह समझती थी। हमेशा पुजारी जी से कहती थी, आप बहुत काम करते हैं, भगवान को रोज़ नहलाना, कपड़े पहनाना और फिर खाना बनाकर खिलाना। भगवान से कह दो अपना काम खुद करें, दिन भर सजे बैठे रहते हैं। पुजारी जी जानते थे तो भोली है, इसको कैसे समझाया जाए। पुजारी जी भी हंसकर रह जाते थे। पुजारी जी भोली को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। भोली ने बाल्टी में पानी भरा और बोली, ठाकुर जी जल्दी ना आओ, अपने आप नहा लेना, मुझे और भी काम करने हैं। ठाकुर जी ने आके स्नान किया। बोली, कपड़े पहन लो जल्दी से और चंदन रखा है, तैयार हो जाओ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोलती है। ठाकुर जी ने ये सब काम स्वयं कर लिया। भोली ने रसोई बनाई, थाली परोस दी और कहा, जल्दी अपने आप खाना खाओ। ठाकुर जी ने खाना खा लिया। फिर भोली ने साफ सफाई की और थक गई, जैसे माँ थक जाती है। वो भी तो अपने बच्चे के साथ जीवन ऐसे ही बिताती है ना। ऐसे ही भोली परमात्मा के साथ बिता रही थी। फिर बोली, ठाकुर जी आप सो जाओ। ठाकुर जी सो गए और भोली भी वहीं बैठ गई। जब ठाकुर जी सो गए तो वो भी आराम करने कमरे में चली गई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। पुजारी जी जब आए तो भोली से पूछा, हमारे ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह से की है ना। भोली बोली, हमने तो ठाकुर जी का बस खाना बनाया, ठाकुर जी ने खुद अपने सारे काम किए हैं। हम बूढ़े कैसे काम करते इतना। भोली बोली, हम थक गए हैं, अपने घर जा रहे हैं पुजारी जी। पुजारी जी को भोली की बात पे यकीन नहीं आया। बोले, माई, एक दिन और काम कर दो, फिर चली जाना, मैं तो सफ़र से थका हारा आया हूँ, एक दिन मुझे आराम करने दो। भोली किसी तरह मान गई।
भोले कह भी रही थी मेरे नाती पोती अकेले हैं घर पे, उनकी सेवा कौन करेगा। पुजारी जी ने बोला आज मैं थका हुआ हूँ, आज आप बस सेवा कर जाओ, फिर मैं आपसे नहीं कहूँगा। भोली फिर वैसे ही ठाकुर जी को बुलाने लगी जैसे पहले बुलाया था। पुजारी जी छुप कर सब देख रहे थे। ठाकुर जी आए और अपने आप स्नान करने लगे। जैसे ही पंडित जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पुजारी जी भोली के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भोली माई, तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। तुम धन्य हो मैया। मैंने इतनी सेवा की, लेकिन विश्वास की कमी थी, क्योंकि मैं तो इनको पत्थर की मूर्त ही मान रहा था। आज मेरी आंखें खोल दी आपने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भोले भक्तों के भगवान होते हैं, उन्हें छल कपट नहीं भाता। भगवान को कभी भी छल कपट नहीं भाता। जो इंसान अपने मन में छल कपट, वैर द्वेष ये सब लेके चलता है, भगवान उसकी पूजा भी स्वीकारते नहीं। जैसे पुजारी जी की पूजा को स्वीकार नहीं किया था। भोली जो मन की बिल्कुल साफ थी, उसके डांटते ही एक बार में खुद नहा लिए, खुद कपड़े पहन लिए, खुद खाना खा लिया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांट देती है और बच्चा सीधा सीधा चलता है। तो भगवान भोले भक्तों की ही मानते हैं, उन्हीं को प्यार करते हैं। जिनके प्यार में समर्पण भाव होता है, अपनापन होता है, हकदारी होती है, भगवान उसी से प्यार करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दुनिया बहुत जालिम है, क्योंकि हमारे पुराने कर्म है ना, ये हमें दुख ही दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। तो थोड़ा संभल कर रहना। भगवान से मिलना आसान नहीं है। इससे मिलने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। लोग आपको दुख देते हैं, उस रब को भुलाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने दुख में इतने गुम हो जाओ कि आपको किसी चीज़ की सुध ही ना रहे। सुमिरन तो दूर की बात है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मुश्किल मंजिल को आसान बनाना है तो अपना लक्ष्य साध लो कि एक ही हमारा लक्ष्य है। ये दुनिया हमारी नहीं है, यहाँ तो हमें कर्म निभाने हैं। हमारा असली मैका, हमारा असली घर वही है, हमारे परमपिता परमात्मा का घर। ये 4 दिन का दुख है। कुछ लोग गिनते हैं इसको 4 दिन की चांदनी में। मैं मानती हूँ 4 दिन का दुख बहुत लंबा होता है, बहुत मुश्किल कटता है। लेकिन जब हम इस देह को त्याग देंगे ना, तो सच में हमें पता चलेगा कि ये 4 दिन ही थे। बाकी की ज़िंदगी तो हमारे रब के साथ है। असली खुशियाँ हमारा वहाँ इंतज़ार कर रही हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।